काफ़ी वेट के बाद हमें ड्यून 2 देखने का मौका मिल गया। और ड्यून 2 जो मूवी है काफ़ी हद तक बहुत डेप्थनेस और मास्टरपीस कह सकता हूँ। और यहाँ तक जो क्रिटिक्स है उन्होंने पहले से इसे IMDb रेटिंग्स 9.1 की दे दी थी, जो काफ़ी हद तक पुरानी मूवीज़ के कंपेरिजन्स में सबसे हाईएस्ट रेटिंग थी डायरेक्टर की। जो मैं कहूँगा एक अच्छी बात होती है कि क्रिटिक्स ने स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स इतनी अच्छी खासी दी थी। जहाँ पे बात की जाए बाकी की कहानी, स्टोरी टेलिंग्स और सिनेमेटिक ग्राफिक्स की वन क्वालिटी है, क्योंकि काफ़ी हद तक कैरेक्टर्स को, अलग अलग कैरेक्टर्स को एक ही मूवी में दिखाना अलग अलग एंगल से, वो बहुत ही डिफरेंट टेक होता है। क्योंकि डायरेक्टर का वही खूबी होनी चाहिए कि अलग अलग कैरेक्टर्स, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखाया हुआ है पहले ही पार्ट में, बहुत कुछ किया हुआ है, और पार्ट 2 को उसको कंटिन्यूएशन में लेके आना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए, जो यहाँ पे वो डायरेक्शन ब्यूटीफुली करना जानते हैं। जहाँ पे कहूँ तो कैरेक्टर्स को समझने के लिए उनकी कॉन्वर्सेशन समझनी पड़ती है, और कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हम कैरेक्टर्स को और डीपली जानने लगते हैं। धीरे धीरे उस कैरेक्टर का इमोशन भी देखने लगते हैं, उसकी डेप्थनेस देखने लगते हैं, जो काफ़ी तक होगा यहाँ पे बहुत अच्छी खासी निखर के आती है। जहाँ बाकी कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सारे कैरेक्टर्स अपने अपनी अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मूवी में। जहाँ पे मैं कहूँ तो सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी खासी रखी है, कलर स्कीम्स का डिफरेंट कलर स्कीम्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने। जहाँ पे देखोगे आप तो कुछ जगहों पे ब्लैक एंड वाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, और डेजर्ट्स में तो आप पहले ही बात कर रहे हो, डेजर्ट में ऑलरेडी कलर इतना ही कलरलेस होता है, और ऊपर से आपने इतने सारे कलर्स और वेरिएंट्स को डिफरेंट एंगल से तो दिखाना और उनकी लाइफ दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ड्यून पार्ट 2 में। जहाँ पे मैं कहूँ ड्यून पार्ट 1 वहाँ पे एंडिंग होता है, और प्लैनेट्स की लाइफ दिखाना, यानी प्लैनेट्स किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग, और कैसे वो अपने बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करते, वो इम्पोर्टेंट था यहाँ पर, और वो चीज़ अच्छी तरह वो लोग फोकस कर रहे हैं। जहाँ पे कहूँ तो रिवेंज स्टोरी भी थी, क्योंकि पार्ट 1 में उन लोगों ने छोड़ दी थी, और वो पार्ट 2 में वो कंटिन्यूएशन में रखते और उस रिवेंज को ले लेते। बट ये रिवेंज यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो लोग एक प्लेनेट को ही नहीं, दूसरे प्लेनेट्स को भी अब एक्वायर करने निकलेंगे, और इससे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पे देखने लायक होगा कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में स्पेस ओपेरा और कैसे वो लोग एक्सपांड करते हैं। क्योंकि एक प्लेनेट के अंदर उन्होंने इतना सब कुछ दिखा दिया, तो बाकी प्लेनेट्स को जब वो लोग एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो किस तरह का वो देखने लायक होगा। और मैं जहाँ बात करूँ तो पार्ट 2 जो है वो बहुत ही कैरेक्टर्स को अलग अलग अपडेट्स, यानी कह सकते हो कि अलग अलग अपग्रेड देने लगता है। जहाँ पे जो पिछला कैरेक्टर है उसने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा है वो देखने लायक था इसे यहाँ पे। जहाँ पे मैं कहूँगा हर एक कैरेक्टर की डेप्थनेस से लेकर स्टोरी लाइन की डेप्थनेस भी देखने को मिलती है, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर को अच्छी तरह समझना ही ज़रूरी था यहाँ की मूवी में, और वो चीज़ अच्छी खासा डायरेक्टर कर लेता है। जहाँ पे कहूँ मूवी बहुत ही अच्छी खासी है, अगर आप देखना चाहो तो देखो ज़रूर। सिनेमा लाइक ही मूवी है, क्योंकि आपको डेप्थनेस देखने को मिलेगी, स्लो पेस पे चलती, बट मूवी का सिनेमेटोग्राफी क्या मस्त देखने को मिलती है, वो देखने लायक होता है। और उसकी डेप्थनेस, स्टोरी टेलिंग्स, वो सब इंपॉर्टेंट थे, और वो चीज़ें डायरेक्शन में बहुत अच्छे खासे लगते हैं। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी खासी ली हुई है, जो एक पब्लिक को देखने को और मज़ा आए, वही चीज़ उसमें की हुई है। बाकी कंटिन्यूएशन में पार्ट 3 के ऊपर भी वो लोग काम करेंगे, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पार्ट 3 कब हमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर रखें चैनल को बाकी अपडेटों के लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको